कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर यूपी टीजीटी पीजीटी में अगर सफल होना है तो जो टाइम पीरियड आप लोग हमको बोले हैं कि 45 दिन में अगर पेपर हो जाता है तो उसके हिसाब से शेड्यूल बना के भेजिए। तो आप लोग हेल्प के लिए मैं शेड्यूल तो बना दे रहा हूँ, तैयारी करना ना करना अब आप लोग की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये कुछ मैं फिगर के माध्यम से आप लोग समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकेगा तो ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। ये पहला पिक्चर जो देख रहे हैं ये आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन की बात की है। ठीक है, सेम अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो मेहनत के जो घंटे हैं, जो शेड्यूल है, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ और आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे आपको अपनी तैयारी में धार देना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की हम लोग बात करें तो आपको अपना सिलेबस का पैटर्न समझना पड़ेगा और सिलेबस का पैटर्न समझने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका तरीका होता है। तो यह परीक्षा बिल्कुल भी उस टाइप की नहीं जैसे दिल्ली की होती है या एनबीएस की होती है, केबीएस की होती है। ये बिल्कुल भी अलग परीक्षा उनसे, बल्कि उनका तैयारी का लेवल अलग है, आप लोग का तैयारी का लेवल अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले शेड्यूल को, सिलेबस को अच्छी तरह समझे, हर टॉपिक को कवर करें। ठीक है, कोई भी टॉपिक मत छोड़िए और ये भी ना हो कि आपने बोला सोचा कि ये पेपर मैंने ये जो अपन पढ़ा नहीं, बल्कि आप हर वो टॉपिक कवर करिए। ठीक है, नंबर 2 है, अगर अब आपको शेयर भी करते रहेंगे और आपको बताते भी चलेंगे। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इमेज है, डेली शेड्यूल बनाइए। ठीक है, टॉपिक को समझे, ये हो गया। ये आपका टॉपिक का समझने का इमेज है कि हर टॉपिक को, जितने भी ये टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग होंगे, उनको समझना है पहले। उसके बाद नेक्स्ट है डेली शेड्यूल बनाइए। ठीक है, एक शेड्यूल बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये नहीं कि आज 10 मिनट में पढ़े, कल 5 घंटा पढ़े, इस टाइप का नहीं, बल्कि एक रेगुलर वे में पढ़िए। और जो शेड्यूल होगा वो मैं आपको लोग थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी। ठीक है, पहले 30 दिन हर विषय को डिटेल से पढ़ें। पहले 30 दिन, अगर हम 45 दिन का एक पास मान रहे कि 45 दिन का आपके पास समय है, तो पहले 30 दिन इसको बिल्कुल भी डिटेल से पढ़िए। ठीक है, फिर अगले 30 दिन, अगले 10 दिन, 30 दिन के बाद 10 दिन 40 दिन हो जाएंगे, अगले 10 दिन रिवीजन करें और मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, फिर बचा लास्ट में 5 दिन, अंतिम 5 दिन, तो पुराने पेपर हल करें और कमज़ोर हिस्से को सुधारें। ठीक है, तो ये डेली शेड्यूल बनाएं इसको। उसके बाद तीसरा इमेज क्या है, जरूरी टॉपिक्स पे ध्यान दें। प्रीवियस जरूरी टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे आपको? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे। ठीक है, कि जरूरी टॉपिक्स में, जैसे मैं अगर फिजिकल एजुकेशन का हूँ तो मेरा जो टॉपिक्स है, गेम में एथलेटिक्स पकड़ लीजिए, हॉकी पकड़ लीजिए और एनाटॉमी फिजियोलॉजी ले लीजिए। सेम इसी तरह आपके भी सब्जेक्ट के अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आप हमसे या बेहतर जानते होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ पे ध्यान रखिए, उस चीज़ की पकड़ बनाइए। अब चलते हैं आगे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। और टेस्ट लगाइए ट्राई। ठीक है, जरूरी टॉपिक का ध्यान दें, फिर टेस्ट लगाइए। और टेस्ट भी आप रोज़ एक सेट, कम से कम एटलीस्ट एक सेट या 2 सेट तो लगाइए ही लगाइए। ठीक है, इसमें पुराने पेपर के हों के क्वेश्चन ले सकते हैं, नए ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। और पुराने पेपर के क्वेश्चन पक्का अटैम्प्ट करिए। ठीक है, तो इस तरह का आप बनाइए। और आगे चलते हैं, रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टाइम का है। लगभग 2 साल के आसपास का ये फॉर्म फिलअप है, तो अधिकांशतः आप लोग वो चीज़ कवर कर चुके होंगे, पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके होंगे। अब रिवीजन का टाइम है, मैक्सिमम रिवीजन में समय दीजिए। और
हर हफ्ते जो आप कर रहे हैं एक दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रखें, छोटे छोटे नोट्स बनाएं। नोट्स मैं पहले बता चुका हूँ कि नोट्स जो भी पढ़िए आप नोट्स पक्का बनाइए, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बनाएं और बार बार उन्हें पढ़ें, ठीक है। जैसे सपोज आपका स्टडी टेबल है तो उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो नोट्स बना के चिपका दीजिए, ताकि आपको आते जाते वो चीज़ दिखाई दे और आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। अपनी ही आवाज़ में वीडियो आप वॉइस डाल के सुन सकते हैं उसको। सपोज जैसे बोन्स का स्ट्रक्चर का हो या कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड हो, तो आप पढ़ते समय अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए और कहीं वॉकिंग कर रहे हैं जा रहे हैं तो उसको सुन सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का भी रिवीजन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आपकी वैकेंसी कम है, ये सबको पता है, वैकेंसी कम है, भीड़ ज़्यादा है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। मेहनत करेंगे तो आप लोग सफल हो जाएंगे। और गहराई से हर टॉपिक को पढ़ें, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, जिससे आपको ध्यान भटकता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ग्रुप में डिस्कशन करें, ठीक है, ये चीज़ अपनाएं। और सातवां है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ का पक्का ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और एंड टाइम में आपकी हेल्थ आपका साथ ना दे, तो जितनी भी मेहनत है आपकी बेकार हो जाएगी। तो कुछ समय आप लोग हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, अपने जो शेड्यूल है उस पर रखिए, ठीक है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, तो ये चीज़ अपनाइए। और 45 दिन तो अभी कोई डेट डिक्लेयर तो हो ही नहीं है। आप लोगों ने बोला 45 दिन, 45 दिन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डेट कोई डिक्लेयर नहीं है, अभी सेंटर मिल जाएगा तो डेट डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से आप लोग 45 दिन ही मान के चलें। प्रिपेयर रहें, प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट कम से कम 7 या 8 घंटे, तो इससे कम में बात नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, मेरे लायक कोई अगर सेवा हो, हेल्प हो, पक्का बताइएगा, मैं तैयार हूँ। इसके साथ ही मिलते हैं आपकी सफलता पे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।